हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेहा की मामी का सूट कट करेंगे। मुझे उसका नाम नहीं पता, बस मैंने नेहा की मामी के नाम से ऐड कर लिया है क्योंकि ये आप खुद नहीं आई थी और नेहा के हाथ इसने सूट भेजा था। और इस सूट के आगे पीछे और बाजू के लिए निशान बने हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों पल्ले अलग कर लिए हैं। पहले मैंने आगे का और पीछे का अलग किया है, स्लीव का हम बाद में देख लेंगे। और ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस साइड से कट करूं। दोनों साइड पर बॉर्डर से बने हुए थे, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कट कर लिया क्योंकि कई सूट के साथ पिक आती है, इसके साथ नहीं थी। जहाँ पिक होगी उसने दी नहीं मेरे को वो, और मैंने अपने हिसाब से कट कर देना है इसे। और जितना हमें चाहिए उतना मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड किया है। आगे का पीछे का हम अलग अलग से निकालेंगे पल्ला। कई तो मैंने दोनों पल्ले इकट्ठे ही कट कर देती हूँ, लेकिन ये प्रिंट वाले सूट होते हैं, इनका फिर जो बॉर्डर बना होता है इसका अलग अलग से कट करना पड़ता है हमें। पहले मैंने डबल फोल्ड अच्छे से सेट करके कर लिया है। अब मैं सूट की लेंथ लूँगी। सूट की लेंथ थी 40 इंच, और इस तरह से हमें इंची टेप से नाप कर एक जैसा ही फ़ोल्ड करना चाहिए, फिर सूट में कान नहीं आती। अगर हम खुद ही ऊंचा नीचा फ़ोल्ड करेंगे तो फिर सूट में कपड़े में कान आ जाती है। और 40 इंच जैसे लेंथ थी, 43 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और ऊपर से तीरा ले लिया है 6 इंच और नीचे को ले लिया है 7 इंच। और एक बॉक्स बनाकर बस्ट का निशान लगा लिया है। इनकी बस्ट थी 35 इंच, मतलब 35 इंच, उसका 4th भाग लिया है मैंने 9.25 इंच। और कमर का निशान लगा लिया है 7.5 पर, और 14.5 पर हिप का निशान लगा लिया है। कमर थी 32 इंच, 8 इंच का निशान लगाया है। और हिप थी 38 इंच, 9.5 इंच का निशान लगाकर आपस में मिला दिया है। बस्ट से हम सीधा 2 इंच लेते हैं, एकदम तिरछी काट नहीं डालते, नहीं तो हमारे अंडर आर्म के पास झोल सा पड़ जाता है। और मैंने अब सीधा सीधा इसे कट कर दिया है। घेरा भी हमारा हिप के अकॉर्डिंग ही बराबर होता है। और अब मैंने आगे का फ्रंट का पल्ला कट कर दिया है। अब मुझे कैमरा थोड़ा तिरछा लगा था, इसलिए मैंने इसे हिलाकर सीधा कर लिया है। अब ये मैं बैक साइड का पल्ला भी कट करूँगी। बैक साइड के पल्ले को भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेना है, जितना हमने फ्रंट का पल्ला फ़ोल्ड किया था वैसे ही बैक का पल्ला भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फिर फ्रंट के पल्ले को ऊपर रखकर हम कट कर देंगे। बस फ्रंट के पल्ले के ऊपर ही हमें ड्राफ्ट बनाना होता है। बैक साइड का पल्ला तो उसी हिसाब से निकल जाता है। बस फ्रंट के पल्ले के ऊपर फिर से दोबारा हम मोढे की काट डालते हैं और ऊपर तिरछी काट डालते हैं। आधा इंच कंधे को डाउन करते हैं, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है ऊपर से तीरे के पास से। और मैं नाप कर उतना ही फ़ोल्ड करती हूँ जितना हमें चाहिए था। फिर आगे से बाजू में कम जोड़ पड़ेगा, जोड़ तो पड़ना है लेकिन कम पड़ेगा। और इसे फ्रंट के पल्ले को ऊपर रखकर अच्छे से सेट करके फिर कट कर देना है। कटिंग तो जल्दी हो जाए, लेकिन ये कपड़ा सेट करते समय हमें काफ़ी टाइम लग जाता है सेटिंग करने में, क्योंकि अच्छे से सेट करके कट करेंगे फिर ही हमारी फिटिंग अच्छी आएगी और कपड़ा अच्छे से सिलेगा। अगर ऊंचा नीचा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं सिलता। कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट था, कॉटन का कपड़ा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। जैसे हम स्टिच करते ही पहन ले। कई कपड़े बहुत हार्ड से होते हैं, कॉटन जैसे उनमें मावा लगा होता है, ऐसे लगते हैं, कड़क से कपड़े होते हैं, फिर वो 2-3 बार धो फिर सॉफ्ट होते हैं। ये पहले से ही बहुत सॉफ्ट है। और मैं अब ये 2 पल्ले उठाकर आगे की काट डाल दूँगी थोड़ी सी। ये आधे पौने इंच की काट होती है, इसे डालने से हमारे बल नहीं आते आगे के अंडर आर्म के पास से, थोड़े झोल से नहीं आते, नहीं तो आएंगे अगर हम ऐसे ही सीधा कट कर लेंगे तो। अब 2.5 इंच छोड़कर ये हमने बैक साइड के नेक को कट कर लेना है। आगे का पल्ला मैंने हटा दिया है। और ये इनका बैक का नेक था 4.5 इंच। ये भी छोटा ही डालती हैं, नेहा भी छोटा डालती है, इनका भी 4.5 इंच है बैक का नेक। और फ्रंट का 6 इंच था इनका। और ये मैंने फिटिंग के निशान थोड़े डार्क कर रही हूँ, मेरे को दिख रहे हैं लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहे। लेकिन इसकी पैंट के ऊपर बहुत अच्छे निशान दिख रहे हैं। आगे मैं इसकी पैंट भी कट करूँगी। और ये उन्होंने बोला था अंगरखा टाइप सूट सिलना है, और इसके ऊपर मैं लेस लगाकर डोरी लगाकर स्टिच करूँगी। थोड़ा डिज़ाइनर है ये पीस और बहुत अच्छा है। देखें फ्रंट से बहुत अच्छा आ रहा है कलर, लेकिन बैक से वाइट था इसलिए पता नहीं चल रहा। नेक का निशान भी साथ में ही लगा लूँगी मैं चौक के साथ। और ये मैं डार्क कर दूँगी। फिर जब हम मशीन के ऊपर बैठे हमें थोड़ा कम काम करना पड़ता है, और इसलिए जितने हो सके निशान में लगा लेती हूँ। और 4.5 इंच का निशान में साइड पर लगा लूँगी। ये अंगरखा टाइप बनाना है, इसलिए यहाँ पर लेस लगाएंगे जो 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ मैं। वी शेप का नेक बनाकर और बाद में लेस लगाकर हम डिज़ाइन बनाएंगे।
हमारी अंगरखा टाइप था, उसने बोला नहीं था नीचे चाहे हम कट भी लगा देते फिर थोड़ा और फैंसी हो जाता, लेकिन मैंने सिर्फ लेस और डोरी ही लगाई थी। बिल्कुल अच्छे से सेट करके निशान लगाना है 4.5 इंच का फ्रंट से छोड़कर। ये प्लेट का निशान नहीं है, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। मैंने सोचा पहले ही निशान लगा लूँ, नहीं तो फिर उठना पड़ेगा मेरे को दोबारा से। और 4.5 इंच का निशान लगा लिया है, बाकी हम बाद में सेट कर लेंगे इसको। और अब हम स्लीव कट करेंगे। बहुत अच्छा प्रिंट बना हुआ है, वाइन कलर का है और वाइट कलर का मिक्स है, और इसकी पैंट वाइन कलर की ही है। और सबके नीचे बॉर्डर का डिज़ाइन आ रहा है। सुंदर है सूट तो, काफ़ी कॉटन का अच्छा सूट है। और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम 4 फोल्ड करके, तो फिर चौड़ाई कम होगी तो फिर इसमें जोड़ डाल देंगे। स्लीव उनकी थी 15 इंच और मोरी थी 5 इंच इनकी, और उसी हिसाब से मैं लेंथ ले लूँगी। पहले ऊंचा नीचा जो है उसे सेट कर लेंगे, और साइड से भी 15 इंच है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 17 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। और ये ऐसे ही लगता है बन जाएगा। कपड़े की चौड़ाई काफ़ी थी इसकी, और नीचे मोरी लेकर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने कट कर दिया है। और ये बाजू की चौड़ाई ऐसे ही निकल जाए, क्योंकि कितनी स्लिम है लड़की इसकी बस्ट से ही पता चलता है। सिर्फ 35 इंच है, 36 भी नहीं है पूरी, तो ये पतली होगी काफ़ी। और बाजू भी कट कर दी हमने। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। कितना अच्छा कलर है, वाइन कलर। शर्ट का कलर थोड़ा लाइट सा है। अगर ऐसे मतलब डार्क कलर पर डिज़ाइन बनवाओ लेस के तो फिर बहुत ज़्यादा उठते हैं। प्रिंट वाले सूटों पर इतना नहीं उठता, लेकिन ठीक है, वो भी सुंदर लग रहा था बना हुआ। अब ऊपर से जो ऊंचा नीचा है वो मैं बिल्कुल सेट कर लूँगी, एक जैसा कर लूँगी एक सार। और इसकी लेंथ है पैंट की इनकी 36 इंच है। इंची टेप को ऊपर को निकाल कर 36 इंच पर निशान लगा लेना है सीधा सीधा पहले, और फिर बाद में 2.5 इंच नीचे को फोल्डिंग का निशान लगाना है हमें। और ये पैंट के ऊपर बहुत अच्छा चौक नज़र आ रहा है। इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी कटिंग की कि किस तरह से पैंट कट करते हैं। और आप इस तरह से कट करेंगे तो बहुत अच्छी शेप आएगी। प्लीज़ आप ऐसे ही कट करना अगर कोई सिलाई करता है तो। बहुत तरह से सिखाते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका लगता है मेरे को। और शेप पट्टी के साथ ऐसे निशान भी ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये साइड हमारी बाहर को आती है, फिर उठी उठी लगती है अगर हम शेप पट्टी के साथ निशान नहीं बनाते तो। अब मैंने ऊपर 8 इंच का और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, नीचे को 13 इंच लिया था थाई का, और 2 इंच अंदर को लेकर उस निशान के साथ जो 2.5 इंच का एक्स्ट्रा है वहाँ पर मिला दिया है। और 13 इंच का आधा हो गया, 6.5 इंच पर निशान लगाकर सीधा ऊपर प्लेट का निशान भी लगा दिया है मैंने। और जो थाई के हिसाब से सेंटर था वही नीचे निशान लगाकर दोनों साइड से 3-3 इंच का निशान लगा लिया है। और शेप पट्टी के साथ इनको आपस में मिला देंगे। ये पैंट की शेप बहुत अच्छी आती है इस तरह से। हमेशा थाई के सेंटर के हिसाब से ही पैंट की सेंटर करना चाहिए, फिर अच्छे से आ जाता है। जैसे थाई का सेंटर करना है ना, तो फिर किनारे से लेकर इंची टेप नाप लें हम, जितना आ रहा है उतना ही किनारे से लेकर नीचे पोंचे के पास सेंटर कर लेना चाहिए। और ऊपर प्लेट का निशान एक ही लगाया है, एक तरफ दूसरी तरफ भी लगाना है। उसके मैं बाद में लगा लेती हूँ मशीन पे बैठे बैठे, क्योंकि वहाँ पर मैं छोटा सा कट डाल दूँगी और उसी हिसाब से दूसरी साइड पर भी 4 इंच का प्लेट डाल देंगे हम। और ये फोल्डिंग के लिए भी छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, बस उतना ही कपड़ा हमने फोल्ड करना है, 2.5 इंच जो नीचे था। और ऊपर को इंची टेप निकाल कर 1 इंच इसलिए निशान लगाते हैं क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगी, उसके हिसाब से हमारी पैंट की लेंथ ठीक हो जाएगी। वैसे तो पैंट एंकल लेंथ मांगते हैं, कहीं भी हमारे थोड़े ऊपर को ही होए, ज़्यादा बड़ी ना होए, इसलिए पूरी पूरी ही बनानी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। लंबी हो तो फिर बुरी लगती है। पैंट का मतलब ही ये है कि स्ट्रेट हो बिल्कुल। और जो पहले पहले पजामियाँ डालते थे उनके तो नीचे कितने कितने बल आते थे, बहुत लंबी होती थी वो पजामियाँ, इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए लोग अब पैंट ही बनवा रहे हैं, कोई भी सलवार नहीं बनवा रहा। और आगे को 2-2 इंच इंची टेप से निकाल दिया है मैंने, निशान लगा दिया है। और आसन की तरफ से भी 2 इंच आगे को निकाल कर ऊपर 2.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा हमने। पहले ही जब हम फ्रंट के पल्ले रखते हैं 2.5 इंच नीचे को रखना चाहिए। ये पीछे की आसन हमारी 2.5 इंच एक्स्ट्रा होती है, फिर इससे अच्छी फिटिंग आ जाती है। और शेप पट्टी के साथ अब मैंने शेप बना दी है। बिल्कुल अच्छे से चौक के निशान दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बैक साइड पर हम बिल्कुल सेम वैसे ही कटिंग करेंगे, सिर्फ ये आसन की तरफ से हमारा 2-2 इंच बड़ा है कपड़ा। और जब हम सीखते थे सीखने जाते थे तब ये पैंट की कटिंग नहीं सिखाई थी हमें, मैंने भी इसी तरह ही सर्च करके गूगल से ही सीखी है।
जब हम सिलाई सीखते हैं तब इतना मॉडर्न ज़माना नहीं था, तब तो सिंपल सलवार सूट ही समझाते थे। उसके बाद हमने ये कितनी कटिंगें सीखी है, सलवार की कई तरह की कटिंग सीखी है और ये पैंट की सीखी है, लूज़ प्लाजो सभी हमने गूगल से ही सीखे हैं। क्योंकि जब हम स्टिचिंग सीखने जाते तब सिंपल सलवार सूट ही बनाना सिखाते थे वो लोग। अब हमने पॉकेट कट करनी है और मैंने 13.5 इंच लंबा कपड़ा लेना है सीधा सीधा, और चौड़ाई में हमें 7.5 इंच चाहिए होता है। और ये बहुत अच्छी पॉकेट खुली डुल्ली बन जाती है हमारी। ऊपर से 5.5 इंच का निशान लगाकर थोड़ा सा तिरछा ले लेना है, दूसरी तरफ से एक 2 इंच का निशान और एक 8 इंच का लगाना है। वो हमारे हाथ डालने के लिए बहुत होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।